बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में आज मॉनसून पार्लियामेंट का इजलास शुरू हुआ था। दोनों सदनों में, दोनों ऐवानों में कार्रवाई शुरू हो गई थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होते हुए भी जब पार्लियामेंट के अंदर और राज्यसभा के अंदर शोर शराबा हुआ तो उसके बाद दो बार पार्लियामेंट के अंदर यानी दोनों ऐवानों के अंदर कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। इस तरह से आज जो ये कार्रवाई सुबह 11 बजे के आसपास लोकसभा में शुरू हुई तो उसके बाद यहां पर शोर शराबा हुआ और शोर शराबे के नतीजे में 2 बजे तक यहां कार्रवाई को मुलतवी किया गया। और उससे पहले राज्यसभा के अंदर भी जब 11 बजे के आसपास ही आज कार्रवाई शुरू हुई थी तो कार्रवाई शुरू होने के बाद यहां पर भी 12:24 तक के लिए कार्रवाई को मुअत्तल किया गया, मुलतवी किया गया। और उसके बाद जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो फिर यहां पर एक बार फिर से शोर शराबा हुआ और फिर अपोजिशन की शोर शराबे के बाद ही ऐवान की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी किया गया। आज का यह सेशन काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज न सिर्फ जो किसानों का एहतजाज है या फार्मर्स बिल्स जो है वो यहां पर उस पर कोई अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा करना था, बल्कि इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन, फ्यूल प्राइस हाइक और जो मार्केट में आज हम देख रहे हैं कि महंगाई काफी ज्यादा है, उस पर भी अपोजिशन के जो लीडरान हैं, अपोजिशन की जो जमातें हैं, उन्होंने कमर कस ली थी। लेकिन उससे पहले राज्यसभा के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल हुई है, क्योंकि आज यहां पर भी जब ऑब्जेक्टिव मोशन लाई गई तो ऑब्जेक्टिव मोशन के दौरान उन शख्सियात को जो इस साल के दौरान या इस सेशन के दौरान इंतकाल कर गए थे, जिसमें कुछ सियासतदान भी शामिल हैं और दिलीप कुमार का नाम भी यहां पर काबिल जिक्र है, तो उन्हें भी श्रद्धांजलि या खराज अकीदत पेश की गई है। तो उसके बाद ही लोकसभा के अंदर भी ऐसे नए वज़रा को इंट्रोड्यूस कराया गया और जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन्हें इंट्रोड्यूस करा रहे थे और उसके साथ साथ उन पर बात कर रहे थे तो यहां पर अपोजिशन के लीडरान ने शोर शराबा किया और उन्होंने मुतालबा किया कि अभी सबसे पहले बात फार्मर्स को लेकर होनी चाहिए थी और साथ ही साथ जो तेल के बढ़ती कीमतें हैं उस पर बात होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो कमर टूट गई है महंगाई की वजह से आवाम की, तो उस पर बात होनी चाहिए। 13 अगस्त तक चलने वाला ये मॉनसून सेशन है और ये काफी हंगामा खेज रहने का भी इम्कान है, इस वजह से कि अपोजिशन के पास बड़े मामलों पर बात करने का मौका है, जिसमें राफेल भी शामिल है, क्योंकि राफेल के मामले को लेकर जो फ्रांस के अंदर अब तहकीकात शुरू हो गई है तो उस पर भी कांग्रेस लीडरान और दीगर अपोजिशन लीडरान हुकूमत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से मुतअद्दिद ऐसे मामले हैं जिस पर आज बात हो सकती थी। और इसी सेशन के दौरान हम देख रहे हैं कि लगभग 31 बिलें ऐसी होंगी जिनको टेबल किया जाएगा, ऐवान के दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा और उस पर क्या सहमति बनेगी और उस पर क्या डिबेट होगा वो भी इस सेशन के दौरान देखा जा सकता है। अपोजिशन भी काफी मुतहरिक नजर आ रही है। पहले दिन 9 अर्जेंट मोशंस जो है अपोजिशन की जानिब से दाखिल की गई हैं और कहा गया है कि इन मामलात को लेकर बात होनी चाहिए और इसमें फ्यूल प्राइसेस और उसके साथ साथ फार्मर्स जो लॉज है लाए गए हैं उसको लेकर सरकार की जानिब से जब कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही है और उस पर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है तो उस पर भी अब अपोजिशन के लीडरान जो है वो अब काफी एहतजाज कर रहे हैं। तो इस नवियत से और इस अंदाजे से लग रहा है कि ये मॉनसून सेशन काफी हंगामा खेज रहने के इम्कानात है। लेकिन इससे पहले कि जो आज सूरत हाल बनी है ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म की जानिब से अब अपील की गई है सभी पार्टी से जो ऐवान के अंदर है और उनसे कहा गया है कि वो मुकम्मल कोऑपरेशन जो है अपना मुकम्मल ताउन सरकार को दें। और उनसे वज़ीर आज़म की जानिब से इजलास की शुरुआत से कबल ही जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि अपोजिशन के लीडरान तीखे से तीखे सवाल पूछे लेकिन फिर जवाब देने का सरकार को मौका भी दें। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी मैंने सभी फ्लोर लीडर से भी
आग्रह किया है कि अगर कल शाम को वे समय निकाले तो पैंडेमिक के संबंध में सारी विस्तृत जानकारी उनको भी मैं देना चाहता हूं। तो हम सदन में भी चर्चा चाहते हैं और सदन के बाहर भी सभी फ्लोर लीडर से, क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्रियों से मिल रहा हूं, अलग अलग फोरम में सब प्रकार की चर्चा हो रही है, तो फ्लोर लीडर से भी मैं चाहता हूं कि सदन चल रहा है तो एक सुविधाजनक होगा, तो रूबरू मिलकर के उसकी बात होगी। साथियों, ये सदन परिणामकारी हो, सार्थक चर्चा के लिए समर्पित हो, देश की जनता जो जवाब चाहती है वो जवाब सरकार को देने की पूरी तैयारी है। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि चलिए, अपोजिशन से कहा गया है कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछे, लेकिन उसके बाद सरकार को जवाब देने का भी मौका दे, क्योंकि जवाब देने का आज मौका नहीं मिला। क्योंकि आज पहले दिन से ही हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से कार्रवाई चली है, तो उसमें एहतजाज और उसके साथ साथ जो हंगामा हुआ है, उससे ही अंदाजा लगने लगा है कि आइंदा के जो आने वाले दिन होंगे वो किस तरह के निकल सकते हैं। चलिए, दिल्ली के बाद रुख करते हैं कश्मीर का, और कश्मीर के अंदर पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। गुलाम नबी लोन हाजुरा का यह बयान ठीक उस वक्त आ गया जब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से यह कहा गया है कि अब कोई भी जम्मू कश्मीर का सियासी कैदी जो है वो पाबंद सलासल नहीं है। तो उसके जवाब में गुलाम नबी लोन हाजुरा का यह जवाब आया और उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद क्या है, और साथ ही साथ जो वहीदुर रहमान पर्रा पीडीपी के यूथ लीडर हैं, उनकी गिरफ्तारी और उन्हें कैदबंद रखना, उनका मानना है कि यह उनके साथ नाइंसाफी है और उनका मानना है कि यह उन्हें बदला लिया जा रहा है। गुलाम नबी लोन हाजुरा ने मजीद क्या कहा, आइए आप भी मुलाजा फरमाएं। ये इंजीनियर रशीद की बात नहीं है या हमारे इसके वहीद परा साहब की बात नहीं है। वहीद परा साहब तो किसी टेरर फंडिंग में बांध नहीं है। इंजीनियर रशीद साहब किसी टेरर फंडिंग में बांध नहीं है। क्यों बांध है वो सरकार को पता है, और हमारा यही मुतालबा है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वहीद परा साहब हैं, चाहे रशीद इंजीनियर साहब हैं, चाहे और भी कोई है, उनको छोड़ा जाए। अगर इलेक्शन पीडीपी मानो की पावर में आती है, महबूबा मुफ्ती का दावा है कि मैं सीएम नहीं बनूंगी, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 जब तक ना हो, तो उस चीज को आप किस नजर से देखेंगे? मैं यही कहता हूं कि ये उनका जाती फैसला है। उस पर उन्होंने कहा कि पार्टी पे ये फैसला मुसल्लत नहीं होगा। उन्होंने यही बात कही कि उनको ये पूछा गया था कि चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? उन्होंने, हमारे मैडम ने ये बात कही कि हमारी पार्टी में बहुत से लोग हैं जो उसके काबिल हैं, जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। चले नाज़रीन, आपने देखा गुलाम नबी लोन हाजुरा, जिनका मानना था कि महबूबा मुफ्ती इलेक्शन नहीं लड़ेगी क्योंकि महबूबा मुफ्ती का ये खुद का फैसला है, और वो फिलहाल जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला भी नहीं बनेगी, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक न 370 बहाल हो जाएगा तब तक बतौर एहतजाज महबूबा मुफ्ती का ये फैसला है। और साथ ही साथ उन्होंने जितने भी सियासी कैदी हैं उनके हवाले से भी जिक्र की है। अब सियासत के साथ साथ बात करते हैं साउथ कश्मीर की, क्योंकि साउथ कश्मीर के अंदर कल से ही हमने देखा कि मूसलाधार बारिशें हुई हैं और बारिशों के नतीजे में फ्लैश फ्लड्स भी आए हैं, और उससे यहाँ मुत्तदिल इलाके ज़ेर आब भी आए हैं। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, और यहाँ ये नदियाँ जो बह रही हैं, सड़कें ज़ेर आब आई हैं, ये दरअसल फ्लैश फ्लड्स की वजह से हैं, और उसी के नतीजे में कई सारे सहन जो मकानों के हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। हालांकि अभी तक ये कोई भी इत्तला इस हवाले से मासूल नहीं हुई है कि इससे क्या कोई जानी नुकसान भी हुई है, लेकिन ऐसी सूरत हाल साउथ कश्मीर के कुलगाम, काजीगुंड और अनंतनाग के अजला में पाया जा रहा है। मुतअद्दिद ऐसे इलाके में है इस तरह की जो सूरत हाल है वो नजर आ रही है। ये दर्जन भर ऐसे इलाके हैं जहां से इस तरह की सूरत हाल, अभी ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि बारिशें किस कदर मूसलाधार थी।
हम कोशिश कर रहे हैं कि साउथ कश्मीर से फिदा हुसैन के साथ कोई राब्ता हो जाए और उसके साथ साथ मौसम का क्या अनुमान रहेगा, क्या इम्कान रहेगा आने वाले दिनों में, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे इरफान फाजिल से। लेकिन मकामी लोग इस फ्लैश फ्लड के हवाले से, इन मूसलाधार बारिशों के हवाले से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे ये बाढ़ आया और इसने अपने लपेट में ये मकान भी लिया, 1-2 मकान लिए, और जो बागात है, मेवा बागात, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है सर। तो हमने फिर कांटेक्ट किया इनको RNT वालों के साथ भी, और साथ साथ में हमने इनको जल शक्ति डिपार्टमेंट को भी कॉल की, तो वो भी आए, फिर इन्होंने भी काफ़ी मदद की यहाँ पे। और हमें मतलब कि हम उस मकान के मालिक को जब हमने पूछा, उसने बोला कि हमें पहले ही हमने इनको कॉल की, इनके साथ रब्ता नहीं हुआ, फिर हम यहाँ आए और हमने इनके साथ रब्ता किया और वो भी आए। अब हम क्या चाहते हैं? बस इनको इमदाद दिया जाए, क्योंकि हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो अगर खुद भी यहाँ पे आए, उन्होंने विजुअल्स भी देखे होंगे कि इस मकान की हालत क्या है, या यहाँ पे मेवे बागात है, इनकी हालत क्या है। तो हम यही चाहते हैं सरकार की तरफ से कि कुछ। चलिए नाज़रीन, आपने देखा कि क्या सूरत हाल साउथ कश्मीर के अंदर बनी है। मेवा बागात को भी काफी नुकसान पहुंचा है, घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है और लोग मुआवजे का मुतालबा सरकार से कर रहे हैं। हम सीधे चलते हैं अनंतनाग से, हमारे साथी फिदा हुसैन जो हमें बताएंगे कि अनंतनाग की क्या सूरत हाल है और साथ ही साथ मौसम का इम्कान क्या कुछ रहेगा, पेशन गोई किस तरह से की जा रही है, उस हवाले से भी हम इरफान फाजिल से जानना चाहेंगे। दोनों का इस्तकबाल है, लेकिन सबसे पहले फिदा आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या सूरत हाल है और नुकसान का क्या कोई तखमीना लगाया गया है और कितने इलाके ऐसे हैं जो ज़ेर-ए-आब आए हैं जिनको नुकसान हुआ है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि मेवा बागात को भी काफी नुकसान हुआ है। बिल्कुल हिलाल, मैं आपको बता दूं कि अगरचे हम सुबह से ही इन खबरों पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि किन किन इलाकों में जो है फ्लैश फ्लड जो है वो आ चुका है। अगर हम अनंतनाग शहर की बात करेंगे, अनंतनाग शहर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर काफी ज्यादा पानी जमा हुआ था। उसके बाद अगर हम हल्के इंतखाब बिजबाड़ा की बात करेंगे, डडी कनाल जिसको हर कोई जानता है, वहां पर पानी ज्यादा आने की वजह से 2 घर को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ जो मेवा बागात है उनको भी नुकसान पहुंचा है। घर वालों का यही कहना है कि रात के वक्त जब तेज बारिशें हुई तो हमें ऐसा लगा कि शायद बारिश है और अब हम अंदर जो है अपने घर में ही है। उसके बाद जब ऐसा लगा कि शायद पानी हमारे घर के अंदर घुस गया है, उसके बाद जब हमने लाइटें ऑन की तो हमने सूरत हाल कुछ और ही देखी। हालांकि जब हमने महकमों के अफसरान का फोन मिला तो उसके बाद वो वहां पर पहुंच गए और उन्होंने उस पानी को निकालने के लिए कोशिश की। वही बात अगर हम अनंतनाग शहर की बात करेंगे, अनंतनाग शहर का कुछ ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आज जो है वो फेल हो चुका है। जब थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी क्या बारिश हुई, हालांकि 3 दिन की पेशन गोई की गई है यहाँ पर कि 3 दिन बारिश रहेगी। हालांकि उससे पहले ही यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल ने एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है कि अगर कहीं पर भी आपको लगे कि वहां पर पानी ज्यादा जमा हुआ तो उसके बाद हम अपने महकमे को वहां पर भेजेंगे और महकमा जो है 24 घंटे यहाँ पर कंट्रोल रूम में मौजूद रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जानी नुकसान जो है वो कहीं पर नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान जो है वो हुआ है और सरकार से बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। इरफान फाजिल भी हमारे साथ है। इरफान, पेशन गोई क्या है? महकमा मौसमियात या मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों के साथ आपकी बात हुई है, उनका क्या मानना है? कब तक इसी तरह का अबरालूद मौसम रहेगा? बारिशों का इम्कान कब तक है और उसके बाद मौसम में तब्दीली कब से होगी? बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। अगर मैं बात करूं मौसमी महकमियात को लेकर तो अभी मेरी बात डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सोनम लोटस से हुई है और उनका मानना है कि जिस तरीके से पहले ही हमने पेशन गोई की थी और ये बताया था कि अरेबियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मानसून टाइम पर नॉर्थ इंडिया बेल्ट में हिट होगा और उसका असर जो है वो कल से ही देखने को मिल रहा है। और आज भी हमने देखा कि सुबह सुबह हल्की हल्की बारिशें हो रही थी, मगर इस वक्त धूप खिली हुई है और मौसम थोड़ा सा साजगार हो रहा है। और ये बात हमने उनसे जरूर पूछी, क्या मौसम में तब्दीली आएगी या लगातार अभी 2 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा? उनका मानना है कि तकरीबन 24 घंटे तक जो है मौसम इसी तरह से करवट लेगा, यानी बारिशें भी हो सकती हैं और साथ ही साथ मौसम साजगार भी देखने को मिलेगा। 20 तारीख के बाद ये पेशन गोई की गई है कि मौसम जो है करवट ले सकता है जम्मू की तरफ, यानी जम्मू में मुसलसल बारिशों के साथ साथ तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से जब तक ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है अपना रुख कर ले। मगर फिलहाल अगर मौसम के हवाले से बात जब ईद का जिक्र आते हैं 21 जुलाई की तारीख, तो उस दिन क्या कुछ हो सकता है? क्या उस दिन मौसम खुश रहेगा या कि फिर बारिशों का ही इम्कान जताया गया है?
देखिए, ईद के हवाले से भी हमने ये सवाल पूछा था और उनका मानना है कि जब हमने 19 से लेकर 21 तारीख तक बात की है तो 19-20 का जो ये दिन होगा और उसके बाद अगर ईद के हवाले से देखा जाए तो मौसम इसी तरह से रहेगा, यानी बारिशें भी होगी और साथ साथ साजगार भी रहेगा और लगातार ये सिलसिला तकरीबन 24 घंटे तक जारी रहेगा। मगर घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से साउथ कश्मीर में काफी ज्यादा बेल्ट हिट हुआ है, मतलब फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं, शहर श्रीनगर या सेंट्रल कश्मीर में ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, बल्कि मौसम में इसी तरह से तब्दीली रहेगी। बारिशों के साथ साथ मौसम साजगार ही देखने को मिल सकता है, यानी मौसम साजगार रह सकता है, वक्फे वक्फे से बारिशें भी हो सकती है और उसके साथ साथ मतला बराबर भी रह सकता है, ये इरफान का मानना है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर आपके पास ही आ जाऊंगा क्योंकि साउथ कश्मीर ज्यादा इफेक्ट हुआ है और ज्यादा टारगेट रहा है, तो इस वक्त की सूरत हाल क्या है? कि अभी बारिशें हो रही हैं या कि फिर मौसम में कोई तब्दीली नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विजुअल्स में इस वक्त जहां पर हम रुके हैं, इस वक्त धूप जो है वो निकल आई है और हालांकि लोगों ने अब राहत ली है, क्योंकि जब धूप आती है तो कहीं ना कहीं पर जिन इलाकों में पानी जमा हुआ था उन इलाकों में पानी निकलना भी शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं पर लोगों को 2014 की याद जो है, मैं आपको बता दूं कि 2014 की तबाकुल सैलाब ने जहां पूरे जनूबी कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया तो लोग जो है वो घबराए हुए थे। लेकिन उसके बाद मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का ये मानना है कि घबराने की जरूरत नहीं है लोगों को, और लोगों को चाहिए कि वो संयम रखे और किसी चीज का कोई खतरा नहीं है। लेकिन लोग अब कहते हैं कि बारिशें नहीं होनी चाहिए क्योंकि डर है, बारिशों से अब डर लगता है। अगर हल्की सी बारिश हो भी जाती तो शायद जो पारा काफी ज्यादा गया था उससे लोगों ने थोड़ी राहत ली थी। लेकिन अब जब रात को तबाकुल बारिश जो है उसने बहुत सारे इलाकों को इफेक्ट भी किया, बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो नीचे आ गए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और उस नुकसान का तकमीला लगाने के लिए जहां जिला इंतजामिया सुबह से ही नजर आई इलाकों में जाकर, और कहीं ना कहीं पे लोग भी जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम म्युनिसिपल काउंसिल जिस तरह से म्युनिसिपल कमिटीज, म्युनिसिपल काउंसिल अलग उन्होंने अपने अमले को तैयार करके रखा था कि क्योंकि 3 दिन की पहले ही जानकारी देने के लिए। और सईद इरफान फाजिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौसम के हवाले से हमें पेशन गोई दी है जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की जानब से की गई है, और साथ ही साथ साउथ कश्मीर के तमाम अजला के अंदर, चाहे पुलवामा हो, काजीगुंड हो, कुलगाम हो या अनंतनाग हो, वहां पर क्या सूरत हाल है ये फिदा हुसैन ने आपकी नजर की है। तो इस तरह से जो रात के दौरान यहां बारिशें हुई हैं, लोगों को यह अंदाजा लगा कि शायद साल 2014 की हिस्ट्री फिर से अब यहां पर दोहराई जा रही है। लेकिन फिलहाल मौसम अभी हम कह सकते हैं कि बेहतरी की तरफ लौट रहा है, जो एक अच्छा संकेत अवाम के लिए है। तो नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करेंगे श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी के मुतालिक, जिनका नाम सोफी अकबर है और उन्हें अब बर्खास्त नहीं किया गया बल्कि उन्हें सस्पेंड किया गया है। और सस्पेंशन के साथ ही आपको बताते चले कि जो कश्मीर ब्लॉक के मामले को लेकर उन्हें सस्पेंड किया गया है और हाल ही में इस ब्लॉक की जानब से थ्रेट्स जो है दी जा रही थी, यानी इस ब्लॉक में कुछ जर्नलिस्ट को और उसके साथ साथ कुछ बिजनेसमैन या कुछ अफसरान को ये थ्रेट दी गई थी कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद इस ग्रुप के पीछे या इस वेबसाइट के पीछे, इस ब्लॉग के पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस लगी थी और बिलाकर आईजीपी कश्मीर की जानब से 2 दिन पहले ये दावा किया गया है कि उन्होंने इस ग्रुप के हवाले से या इस ब्लॉग से मुतल्लिक जो चलाने वाले लोग थे 5 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी की गई है। लेकिन सोफी अकबर न सिर्फ अकेले बल्कि उनके 2 बच्चे भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, उन्हें भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है। और गिरफ्तारी के साथ साथ अब श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने उन्हें अपने ओहदे से फिलहाल सस्पेंड भी किया हुआ है। सईद तजुम्मुल इस खबर को लेकर हमारे साथ है। सईद तजुम्मुल से हम पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि माना जा रहा है कि मजीद गिरफ्तारियां भी इसमें मुतवक्का है, क्योंकि पुलिस ने इस हवाले से इस ग्रुप को तश्तज़बाम करने के बाद ये भी कहा था कि शायद उन्हें शुजा बुखारी जो कि वादी कश्मीर के एक मारूफ जर्नलिस्ट थे, उनके कत्ल और उसके साथ साथ बाबर कादरी जो कि एक मारूफ वकील थे कश्मीर के अंदर, उनकी भी हत्या की गई थी। और इस वेबसाइट पर, इन ब्लॉग पर उनके नाम थ्रेट्स आई हुई थी और उसके बाद उनका कत्ल भी किया गया था। और पुलिस का दावा है कि उनसे मुतल्लिक कोई लिंक्स जो है इन अफराद से मिल सकती है। हालांकि अभी तफ्तीश जारी है, अभी किसी कंक्लूजन पर पुलिस भी नहीं पहुंची है और इसका कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद भी ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस ग्रुप का, इस ब्लॉग का इनके साथ क्या वाबस्तगी थी और कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे हम सईद तजुम्मुल से।
जिनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल जो सोफी अकबर है, जिन्हें श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने आज अपने ओहदे से उन्हें मुअत्तल किया गया है और कश्मीर ब्लॉक मामले को लेकर उन्हें मुअत्तल किया गया है। आपको याद दिला दें कि इस मामले में 5 अफराद की गिरफ्तारी हुई है। सोफी अकबर के 2 बच्चे भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। मजीद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी बताई जा रही हैं और उसके अलावा बिल्कुल सही तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे, सोफी अकबर को अब फिलहाल सस्पेंड किया जा चुका है। मजीद इस खबर के हवाले से क्या कुछ पेशरफ्त है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर यानी कश्मीर ब्लॉक को लेकर मजीद कुछ गिरफ्तारियां हो सकती है आने वाले दिनों में। लगता है कि तजम्मुल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से हम तजम्मुल के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और इस खबर से मुतल्लिक जो मजीद जानकारी होगी, जो मजीद तफासिल होगी, वो उनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। सईद तजम्मुल के साथ एक बार फिर से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेक्रेटरी के ओहदे पर सोफी अकबर फाइज थे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काफी वक्त से एक सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे थे और हाल ही में उन्हें रियल हीरो अवार्ड से भी नवाजा जा चुका था उनकी काम के लिए, उनकी खिदमत के लिए। लेकिन कुछ ही मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का यह दावा कि वो इस ब्लॉक के पीछे एक किंग पिन है और सरपरस्त भी तस्वुर किया जाता है, तो इस वजह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उनसे पूछगछ की जा रही है। मजीद तफसीलात क्या कुछ होंगी वो पुलिस की जानिब से फिर रिवील की जा सकती है। सेक्रेटरी के ओहदे पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर सोफी अकबर जो है फाइज थे। कई बार हमने देखा कि उनसे काफ़ी काम जो है उनको लेकर भी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एहतजाज भी हुए हैं। लेकिन इस मामले को लेकर कि कश्मीर ब्लॉक मामले में उन्हें कसूरवार ठहराया जा रहा है और पुलिस का मानना है कि ये इस ब्लॉक को चलाने में उनका रोल रहा है, क्योंकि जब पुलिस की जानिब से छापामारी हुई है तो फिर इन 5 अफराद के कब्जे से लगभग 30 के करीब फोन, 2 लैपटॉप्स और भी कुछ चीजें बरामद की जा चुकी हैं। सईद तजम्मुल के साथ हमारा राब्ता हो रहा है। तजम्मुल, जानना चाहेंगे क्योंकि सोफी अकबर को मुअत्तल किया गया है, मजीद क्या कुछ इस खबर के हवाले से आपको तफासिल हासिल हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि मजीद गिरफ्तारियां इसमें हो सकती हैं। देखिए, हिलाल जम्मू कश्मीर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इदारे में सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर और कश्मीर ब्लॉक के इस सारे मामले में लेकर गिरफ्तारी के बाद उनके अहल खाना, जिनमें उनकी बच्ची, उनका बेटा और उनके करीबी रिश्तेदार जो हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। इस ज़मन में आपसे कुछ देर पहले मैंने अतर अमीन से राब्ता कायम किया, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से। मैंने जानना चाहा कि जब किसी शख्स की गिरफ्तारी होती है 24 घंटे के बाद या तो उससे टर्मिनेट किया जाता है या तो सस्पेंड किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि अहकाम जारी कर दिए गए हैं और उसे फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वाली कैबिनेट में किसी वक्त में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसी तरह से 3 करोड़ रुपए के स्कैम के बाद उससे बरतरफ किया गया था। लेकिन बाद में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बाद वो तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर तक बन गए। 3 करोड़ का स्कैम उस वक्त दाव पे था। लेकिन इसके बाद ताजा तरीन इत्तलात ये है कि अब ये केस जो है ये NIA के सुपुर्द किया जाएगा। एक तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना जो इन्वेस्टिगेशन है, पहले मरहले में उन्होंने 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई और खबर यह भी है जराये के हवाले से कि इन 5 में से एक शख्स पे बहुत ज्यादा सर्विलेंस थी और नजर उस पर रखी गई थी। फोन टेपिंग के बाद 4 अफराद ने आपस में बातचीत की, जिसके बाद पुलिस को IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक यह मामला हल करने में मदद मिली। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने FIR दर्ज करी, लेकिन अब केस जो है वो NIA के हवाले किया जाएगा और जिसके बाद मजीद तहकीकात जो है, कहीं इस सारे मामले kashmirblock.com के पीछे कहीं सरहद के उस तरफ की नजर या मेहरबानी तो नहीं थी, उस एंगल से भी देखने की कोशिश की जा रही। फिलहाल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को फिलहाल सस्पेंड किया गया, जो कि तहकीकाती ब्यूरो के मुताबिक काफी नहीं होगा। चूंकि IGP कश्मीर की जानब से यह भी कहा गया था कि शायद उन्हें इससे एक लिंक्स जो है या लीड्स मिल सकती हैं इनकी गिरफ्तारी के बाद, कि शुजा बुखारी हो या उसके साथ साथ बाबर कादरी हो, उनके कत्ल के हवाले से उनसे कोई लिंक्स मिल सकती है। क्या उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? उस हवाले से कोई डिटेल्स अभी तक आई हैं? देखिए, पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारियों का बाकायदा ऐलान किया, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन फेज में किस तरह से है वो इसको कवर करके किस तरह से आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जब इसको मीडिया ट्रायल में कबल वक्त लाया जाएगा तो हो सकता है कि काफी अहम सबूत जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद पुलिस ने अभी तक जो जराये के हवाले से हमें खबर है, आज तकरीबन 11:30 बजे
कंसर्न पुलिस स्टेशन सीनियर अफसरान की मौजूदगी में इसी केस पे लगातार तहकीकात चल रही थी और पूछताछ का जो कहीं ना कहीं जो अमल दखल है उसमें भी कई इंकशाफात मतलब। चलिए तजुम्मल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ राब्ता भी मुनक़ता हुआ, लेकिन तफासिल आपसे हमने हासिल की हुई है, क्योंकि माना जा रहा है कि अभी इस केस के हवाले से तहकीकात शुरुआत से जारी है, मजीद पेशरफ्त होने की भी इसमें तवक्को की जा रही है। तो फिलहाल सोफी अकबर जिन्हें मुअत्तल किया गया है और उनके साथ जो 5 अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और सही तजुम्मल के मुताबिक न सिर्फ सोफी अकबर बल्कि उनके एक बेटे और उनकी बेटी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। और साथ ही साथ आईजीपी कश्मीर की जानिब से यह भी दावा किया गया है कि 30 के करीब फोन इनके कब्जे से हासिल किए गए हैं। वेबसाइट के साथ साथ 3 लैपटॉप भी उनके कब्जे से बरामद किए जा चुके हैं। तो फिलहाल यह था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीरहिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस बात के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।